पोथी पढ़ पढ़ जग मुआरे, पंडित भयान कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। संत कबीर का प्रस्तुत दोहा इस बात को स्पष्ट करता है कि दुनिया में प्रेम कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ग्रंथों में नहीं है, इस बात को भी ये बात स्पष्ट करती है। मात्र एक शब्द का अर्थ अगर हम समझ पाएँ तो ये दुनिया और भी हसीन हो जाएगी। 14वीं शताब्दी में कबीर ने इस दोहे को कहा था, जो उनके शिष्यों ने बाद में लिख के रखा, और 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गायक येशुदास इस गीत को, इन शब्दों को स्वर देते हैं। तो आज भी उन शब्दों का महत्व हमारे समझ में आ जाता है। सारे फसादों की जड़ अगर कहीं है तो एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखना यह है। लेकिन अगर प्रेम से हम रहे और प्रेम शब्द का सही अर्थ अगर समझ पाए तो दुनिया और भी हसीन हो जाएगी। इस बात को कबीर स्पष्ट करना चाहते थे। सही माने में अगर देखा जाए तो संत कौन होता है, संत की व्याख्या क्या होती है। शब्दकोशों में तो संत के बारे में ये कहा गया है कि कोई महात्मा, ईश्वर को चाहने वाला, कोई साधु पुरुष वगैरह वगैरह। लेकिन संत की अगर सही माने में व्याख्या हम करते हैं तो वो व्याख्या यह होती है कि अपने माया, ममता, संसार सभी को छोड़कर जो इंसान से भी आगे चला गया हो और जो तकरीबन हम जिस ईश्वर को चाहते हैं उस ईश्वर के गुणों से युक्त हो, वो सही मायने में संत कहलाया जा सकता है। क्योंकि जिन गुणों को, जिन अच्छे गुणों को हम ईश्वर में देखना चाहते हैं वही संतों में हुआ करते थे। वो किसी मोह माया में नहीं अटके हुए हैं। वैसे देखा जाए तो कबीर एक जगह कहते हैं, हम घर जा रहा अपना, लिया मुरारा हाथ, अब घर जारो तासुका, जो चले हमारे साथ। मतलब सारे मोह माया को तोड़कर जो हमारे साथ चलते हैं वही हमारा साथी हैं। और वो ये भी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। मतलब ये हुआ कि न किसी से बैर है, न किसी से दोस्ती है, न ही किसी माया ममता में हम अटके पड़े हुए हैं। मैं तो यूं ही चल रहा हूँ, मेरे साथ अगर कोई आना चाहता है तो अपने घर को फूंकना चाहिए, माया ममता से बाहर आ जाना चाहिए। ये संत की सही माने में व्याख्या होती है। विश्व बंधुत्व की कल्पना जिसके दिमाग में नहीं खून में भरी हो वो संत होता है। आजकल अनेक जगह मैं देखता हूँ बड़े बड़े संतों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन वो सही मायने में संत है क्या, ये ढूंढने की बात है। हमारी भारतीय संस्कृति अवतारवाद पर विश्वास रखती है। रामायण में प्रभु रामचंद्र, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, उनके बाद कोई अवतार नहीं हुआ। शायद ईश्वर ने सोचा होगा कि लोग आगे जाकर अवतारवाद पर विश्वास नहीं रखेंगे, क्योंकि महाभारत काल में भी भगवान कृष्ण को भगवान मानने से कुछ लोग इनकार कर रहे थे और किया भी था। ये अब तो सभी जानते हैं। शायद इसीलिए ईश्वर ने अपना पैंतरा बदल दिया होगा, क्योंकि इंसान को बनाने के लिए ईश्वर ने बहुत कष्ट उठाया है। उसके सबसे बड़ी महीन रचना अगर कोई है तो वो इंसान है। लेकिन उसके दिमाग में जो कल्पना है ईश्वर बनाने की, इंसान बनाने की, वो कल्पना शायद पूरी नहीं हुई है। इसलिए ईश्वर हमेशा अवतार लेता रहता है। लेकिन बाद में उसने शायद ये सोचा होगा कि खुद अवतार लूँगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए संतों का जन्म हुआ, ऐसा मुझे लगता है। पहली बार अगर देखा जाए तो अनेक संतों का जन्म बहुत ही कष्टमय स्थिति में हुआ है, यह हमें परिलक्षित होता है। उसके बाद जाकर उन्हें अनेक तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है और बाद में इंसान की भूमिका से होकर वो संत बनते हुए परिलक्षित होते हैं। अब देखिए, मराठी के संत तुकाराम को देख लीजिएगा, या
हिंदी के संत कबीर को देख लीजिएगा, रैदास को देख लीजिएगा, गुरु नानक को देख लीजिएगा, या किसी भी धर्म में जो भी संत हैं, उन सभी संतों का जीवन का अध्ययन हम अगर करते हैं तो हम यही पाते हैं कि लोगों के तानों से या तकलीफ़ों से उनका जीवन गुजरा हुआ है और बाद में जाकर लोगों के कल्याण के लिए ही वो काम करते हुए नजर आते हैं। आमतौर पर यह होता है कि कोई अगर किसी को तकलीफ़ देता है तो बदले की भावना जागृत होती है और वो बदला लेने की ठानता है। ये विकृति इंसान में होती है, संतों में ये बात नहीं होती। वे अपने दुश्मन को भी माफ़ करते हैं, ये गुण उनके पास होता है। विश्व बंधुत्व की कल्पना उनके दिमाग में होती है और अपने दोहों से, अपने कविताओं से उन्होंने हमेशा जन जागृति करने की कोशिश की है। मराठी के संत गाडगे महाराज को मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गाडगे महाराज जिस गांव में भी जाते थे खुद झाड़ू लेकर पहुँचते थे और वहाँ का सारा इलाका जो है वो बिल्कुल साफ़ सफाई करते थे। लोग पूछते थे, भाई आप साफ़ सफाई क्यों कर रहे हो? तो वो कहते थे कि बहुत बड़ा एक महात्मा आने वाला है जिसका प्रवचन यहाँ होने वाला है। तो लोग राह देखते रहते थे, क्योंकि उस समय ना मीडिया था ना कोई और बात थी, इसलिए लोग इकट्ठा होते थे और धीरे धीरे गाडगे महाराज शुरू कर देते थे। वो ये कहते थे कि वो जो महात्मा है वो आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो लोगों के सामने अपनी बात रखते थे। देखिए, आमतौर पर अंधश्रद्धा के विरुद्ध गाडगे महाराज ने किस तरह काम किया है। गाडगे महाराज ये कहते थे कि किसी का बच्चा अगर बीमार हो गया तो वो भगवान के पास जाता है, उस भगवान के पास जाता है जो मूर्ति में है, और उसके सामने ये कहता है कि मैं एक बकरे को काटूंगा और मेरे बच्चे को ठीक कर देना। तो गाडगे महाराज आज आगे ये भी कहते हैं, बकरा अगर ईश्वर का पुत्र है तो उसी के पुत्र को उसी के सामने काटकर तुम्हारा पुत्र कैसे ठीक होगा? ये सवाल के साथ ही जितने लोग वहां इकट्ठे हुए हैं उनके आंखें खुल जाती थी और वो ये सोचते थे कि अरे ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा संत है। और धीरे धीरे इस तरह अंधश्रद्धा के विरुद्ध, रूढ़ के विरुद्ध गाडगे महाराज बोला करते थे और उनको बहुत लोग मानते भी थे। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे। ये संत की व्याख्या है। समाज में फैले हुए नकली गुरु, नकली संत, नकली पुजारी आदि के बारे में हमेशा ही संतों ने आवाज़ उठाई है। संत कबीर कहते हैं, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है? चिऊटी के पाव नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। पंडित होय के आसन मारे लंबी माला जपता है। मतलब ये कि चींटी के पाव कितने छोटे होते हैं और छोटे पावों में घुंघरू, और घुंघरू के अंदर का जो नेवर बचता है वो भी खुदा सुनता है। इसलिए खुदा को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े आवाज़ में न आरती की ज़रूरत है न ही बांग देने की ज़रूरत है। ऐसे अनेक आडंबरों का विरोध संतों ने किया है। संत तुकाराम को अगर हम लेते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि समाज में दाढ़ी बढ़ाकर, जटाएं बढ़ाकर या साधु जैसा वेश पहनकर कुछ लोग घूमते रहते हैं। तो संत तुकाराम एक जगह कहते हैं, भगवे तरी श्वान सहज वेश त्याचा, तेथे अनुभवाचा काय पंथ, वाढवुनी जटा फिरे दाही दिशा, तरी जंबू वेशा सहज स्थिति। मतलब ये कि सिर्फ आडंबर करने से या जटा बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, उस तरह का वेश पहनने से कोई साधु नहीं बनता है। साधु बनने के लिए मन के अंदर से साधु बनना जरूरी है और वो बहुत कम हो रहा है। वैसे देखा जाए तो आडंबर की स्थिति आज भी है। आज भी हम देखते हैं कि अनेक लोगों को संत की उपाधि दी जा रही है और ये बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन उनके खिलाफ बुद्धिजन नहीं बोलते, इसलिए कि लाखों के तादाद में उनके भक्तजन होते हैं और हम आमतौर पर देखते हैं कि ऐसे लोगों का रास्ता किस तरफ जा रहा है और उनका अंत क्या होने वाला है। लेकिन अगर संत शब्द की व्याख्या मैं कई जगह गया हूँ तो वहाँ संत शब्द की व्याख्या कुछ गलत होते हुए मैंने पाया है और वहाँ बताने की कोशिश भी की कि भाई ये जो आप समझ रहे वो संत नहीं है। संत की व्याख्या बहुत अलग है। जो अपने पूरे घर बार को छोड़ दे, जैसे तुकाराम महाराज ने घर बार को छोड़ दिया। तुकाराम महाराज अगर गन्ने की खेत से गन्ने लाते थे घर तक तो आते आते एक भी गन्ना नहीं बचता था, क्योंकि जितने बच्चे आए उन सबको बांट देते थे और हाथ में कुछ नहीं बचता था। उनकी बीवी उनके साथ झगड़ा करती थी
और कहने का मतलब मेरा यह है, आप कबीर का जीवन भी देख लीजिए। कबीर के जीवन में जब उनकी पत्नी ब्याह कर आती है तो वो झोपड़ी को देखती है। भीष्मसानी की कबीरा खड़ा बाजार में नाटक में यह दृश्य है। वो झोपड़ी को देखती है इधर उधर और नाराज़ हो जाती है। तो कबीर जान जाते हैं कि उसके साथ उस शादी होना शायद उसको रास नहीं आया। इसलिए वो पूछते हैं, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? वो कहती है, पसंद होने जैसा क्या है? बापू क्या पगला गए थे क्या? न घर देखा न वर। मतलब वो झोपड़ी को देखती है तो झोपड़ी ठीक तरह से नहीं थी और न ही कबीर उतने अच्छे दिख रहे थे। तो वो बोलते कि अच्छा बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें किसी और से रिश्ता जोड़ना था क्या? तो वो कहती है कि हमारे घर के उस दूसरे गली में एक साहूकार का बेटा था, मुझे उसके साथ शादी करनी थी। तो कबीर कहते हैं कि आप भी कर सकती हो। तो वो कहती है, नहीं आप मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है, नहीं तुम अभी भी जा सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो बाहर बड़े जोर की बारिश और अंधेरा होता है। तो कहते हैं कि कबीर खुद बीवी को लेकर उस साहूकार के पास चले गए और जब उसको साहूकार के बेटे ने देखा तो उसने पूछा कि इतने अंधेरी रात में, इतने बारिश में तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तो उसने कहा कि मेरे पति यहाँ छोड़कर चले गए हैं। साहूकार का बेटा तुरंत भागते हुए गया और कबीर के पैर पकड़े। एक किंवदंती ऐसी है और दूसरा एक मत ऐसा है कि कबीर उसे जाने देते हैं अपने पत्नी को और वो आधे रास्ते तक जाकर ये सोचती है कि इस आदमी का मन कितना बड़ा है, इसलिए वो वापस आकर उसी के साथ रहती है। अब अगर इस प्रसंग को देखिए, एक 14वीं शताब्दी के संत कबीर है, लेकिन उनके जीवन के प्रसंग पर मुझे लगता है आप भी अगर अध्ययन करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। इसी प्रसंग को उठाकर 21वीं सदी में संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई है, हम दिल दे चुके सनम। ये वही कहानी है, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो संतों का जीवन और उनके दोहे भी आज के तारीख में भी कितने वास्तवदर्शी है, ये इस बात का पता हमें चल जाता है। और ये भी कहा जाएगा कि किसी भी संत को सुख की ज़िंदगी नहीं मिली है। कबीर को तो वो सच बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे, इसलिए उनको मारा ही जाता था, कोड़े बरसाते थे। उसी तरह हर संत के जीवन में कठिनमय प्रसंग आ गए हैं, समस्या आ गई हैं, बहुत तकलीफ हो गई। जिन तथ्यों को हम अब गौर से देखने लगे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह होने चाहिए, प्राणी मात्रा होना चाहिए, जो भी है वो बहुत पहले संतों ने कहा हुआ है। संत तुकाराम अपनी एक कविता में कहते हैं, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। लता मंगेशकर जी ने बहुत ही महीन आवाज़ में इस गीत को गाया है। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। इस गीत को आप अगर सुनेंगे ध्यान से तो ये संत तुकाराम का गीत है। तो संतों की भाषा, संतों के गुण, संतों के दोहे और संत के जीवन को अगर हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि आज के जीवन में भी संतों की ज़रूरत बहुत है। और ये कहूँ मैं कि आज के भागदौड़ के ज़िंदगी में संतों का महत्व बहुत बड़ा है। धन्यवाद।